मुहूर्त क्या रहेगा। तो दीपावली 2024 में 1 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी। लक्ष्मी पूजा मुहूर्त की बात कर लेते हैं कि इस दिन लक्ष्मी पूजा मुहूर्त क्या रहेगा। तो शाम के 5:48 से लेकर शाम के 6:16 तक दोस्तों लक्ष्मी पूजा मुहूर्त रहेगा और इसकी कुल विधि 28 मिनट तक दोस्तों रहेगी। अब ये जान लेते हैं प्रदोष काल का समय और विषव काल का समय। तो प्रदोष काल का समय रहेगा शाम के 5:48 से लेकर रात के 8:21 तक का और विषव काल का समय रहेगा शाम के 6:35 से लेकर रात के 8:33 तक का। अब ये जानते हैं कि अमावस्या तिथि आरंभ और समाप्ति का समय और किस तारीख को रहेगी अमावस्या तिथि। तो अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी दोस्तों 31 अक्टूबर 2024 को दोपहर 3:50 से और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 1 नवंबर 2024 को शाम 6:16 पर दोस्तों अमावस्या तिथि समाप्त होगी। अब ये जान लेते हैं कि दीपावली के दिन कौन सा शुभ योग बन रहा है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। शुभ योग की बात करते हैं तो साल 2024 में दीपावली तिथि पर सर्वप्रथम प्राप्ति योग का निर्माण हो रहा है दोस्तों और इसी योग का निर्माण सुबह 10:41 पर होगा और इसके पश्चात आयुष्मान योग का भी निर्माण होगा और दोस्तों आयुष्मान योग 2 नवंबर को सुबह 11:19 तक है और इस योग में धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि और धन में वृद्धि होती है। इस दिन भगवान शिव भी जगत जननी माँ पार्वती के साथ प्रदोष काल तक रहेंगे। अब ये जान लेते हैं कि दिवाली के दिन आपको कैसे लक्ष्मी पूजा करनी चाहिए। तो दीपावली के दिन आपको संध्या या रात्रि पूजा का विशेष महत्व इस दिन होता है और ज्यादातर लोग इसी समय दीपावली पर पूजा करते हैं। इसलिए संध्या के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान को साफ करें और दोस्तों पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। अब एक लकड़ी पर चौकी स्थापित करें और उस पर लाल रंग का साफ कपड़ा बिछाएं। अब मुट्ठी भर चावल या अनाज के ऊपर कलश स्थापित करें। कलश में पवित्र जल, फूल, एक सुपारी, अक्षत, इलायची और चांदी का सिक्का डालें। अब कलश के मुख को दोस्तों 5 आम के पत्तों से ढक दें। उसके बाद माता लक्ष्मी और गणेश जी की नई मूर्ति को स्थापित करें, प्रभु का जल अभिषेक करें और फिर गंगा जल और पंचामृत से उनको स्नान कराएं। इसके बाद दोबारा आपको पवित्र जल से जल अभिषेक करें उनका और साफ कपड़े से मूर्ति को पोंछकर चौकी पर स्थापित कर दें। अब गणेश जी को पीले चंदन और दोस्तों माता लक्ष्मी को लाल चंदन या कुमकुम का तिलक लगाएं। साथ ही कलश पर भी आपको तिलक लगाना चाहिए। अब प्रभु को फल, पान के पत्ते, फूल, मिठाई, इलायची, अक्षत, सुपारी अर्पित करें। गणेश जी को पीले फूलों की माला और दोस्तों माता लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला को पहनानी चाहिए। अब धूपबत्ती और घी का दीपक प्रज्वलित करें और गणेश जी को लड्डुओं का और माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। पूरी श्रद्धा के साथ पहले भगवान श्री गणेश जी की आरती आपको करनी चाहिए। उसके बाद फिर माता लक्ष्मी और कुबेर जी की आपको आरती करनी चाहिए। अंत में आपको क्षमा प्रार्थना आपको जरूर करनी चाहिए। अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उस दिन आप अगर ये मंत्र करते हैं तो ये काफी शक्तिशाली मंत्र माना गया है। तो मंत्र वो आपको डिस्प्ले पर शो हो जाएगा। आपको दीपावली पर पूजा करने के बाद आपको 108 बार इसका जाप करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा